हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। अभी समय हो गया आपका 12:34 और दिन है आज का बुधवार 5 अगस्त। मैं सुबह में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अपने पर्सनल वर्क में व्यस्त था। एक्चुअली क्या था, मुझे कि आलू प्याज टमाटर लाने गया जाना पड़ा था सुबह में, ठीक है। तो कुछ रिश्तेदार आए हुए थे तो वहाँ मैं फंस गया। फिर मैं एक स्टूडेंट को सिखाने लग गया लाइव मार्केट में, तो मेरा समय वहाँ चला गया। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ मार्केट का क्या हाल चाल है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे डेली चार्ट पर। डेली पे हम लोग क्या देखते हैं बताइए कमेंट में, अगर आप सीखते हो तो। डेली में हम लोग देखते हैं वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, मंथली सीपीआर। डेली चार्ट पर हम लोग देखते हैं मंथली सीपीआर को, और मंथली सीपीआर हमसे क्या कह रहा है। मंथली सीपीआर हमसे कह रहा है कि भैया हम हैं बुलिस, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, अभी अभी ताज़ा रेजिस्टेंस लिया है कितने पर, ये है आपका मंथली का रेजिस्टेंस, जो कि है आपका 24,737 का, है ना। एज पर द चार्ट देख सकते हो आप, ये हमारा है 24,740 का रेजिस्टेंस। अब कल हमने क्या किया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, और हमारे पास जो ये मंथली का 0.5 का लेवल है वहाँ पर ये क्या है, सपोर्ट है। आप देख सकते हो कि लेवल कैसे काम करते हैं, है ना जी। मार्केट इतना गिरते हुए आया लेकिन ये रुका यहीं पर, क्यों, दो रीज़न है। अगर आप इंडिकेटर में जाओगे तो यहाँ पर आपको 0.5 मंथली का लेवल मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या है, 0.5 का मंथली का लेवल है ना। एक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, नहीं बोलना इसको कोई बात नहीं, मत बोलिए इसको। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ मंथली के चार्ट पे हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस मंथ का लो होगा पीछे कहीं ना कहीं, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, प्रीवियस मंथ का लो है यहाँ। और सबसे बेस्ट मैंने आपको क्या बताया, प्राइस। तो प्राइस में यहाँ पर क्या है आपका, ये देखो, तो प्राइस में क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग है और इस कैंडल का हाई है, तो इसका भी ले सकता है। तो ये अपना हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए जिसको इतना पीछे नहीं देखना है, तो भाई आपके पास रिसेंट में लेवल है ना, यहाँ पर ये देखो 455 का लेवल है ना। तो 455 से कितना है, ये 428 आया। अगर हम इस चीज़ को फिर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 5 मिनट पे देखें, क्या कोई प्राइस एक्शन बना था यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल, ये देखिए प्राइस एक्शन बना है यहाँ पर, ठीक है। ये प्राइस एक्शन आपका यहाँ से बना है। तो अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, जैसे ये क्लोज हुआ, आप यहाँ पर इसका कितना 30 पॉइंट का एसएल है, तो 60 पॉइंट का टारगेट चाहिए, जो कि आपको दिया नहीं है। कितना दिया, ये दिया है 43 पॉइंट। तो चूँकि ये करेक्शन का है इसलिए नहीं दिया। या इसको अगर हम 3 मिनट पर देखें तो क्या दिखता है, अच्छा जी, तो 3 मिनट पर थोड़ा सा हमको अर्ली मिल जाता एंट्री, 3 मिनट पर हमको थोड़ा सा अर्ली एंट्री मिल जाता। तो 3 मिनट पर अगर मुझे अर्ली एंट्री मिलता है यहाँ पर, ठीक है, क्लोजिंग के बाद इसकी ओपनिंग में, तो हमारा एसएल कितना होता, 20 पॉइंट, तो 20 का 40, यस, इस बार सही आया। इसीलिए आपका जो एंट्री का एग्जीक्यूशन होगा, या तो 1 मिनट पे होगा, या 5 मिनट होगा, या 1 मिनट, मतलब 3 मिनट पे होगा। इन तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एग्जीक्यूशन को प्लान करें। हमारा जो एनालिसिस होगा वो 15 मिनट से लेकर 1 घंटा के बीच में कोई भी टाइम फ्रेम हो, वहाँ पर आप एनालिसिस कीजिएगा डायरेक्शन हमारा क्या है मार्केट का। चलिए फिर से हम आते हैं डेली चार्ट पर। तो हमने डेली चार्ट पर क्या देखा, डेली चार्ट पर हमने ये देखा कि भाई हमारा सीपीआर है पॉजिटिव, यानी कि मार्केट जाना चाहिए ऊपर। चूँकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक गया था वन वे में। भाई मार्केट ऐसे नहीं चलता है ना। मार्केट की चाल क्या होती है, मार्केट की चाल होती है इस तरह से, सीढ़ी की तरह, ऊपर गए नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे ऊपर चले जाएंगे एक ही बार में, तो उसको नीचे आना पड़ेगा। वही वो अभी करेक्शन कर रहा है ये, ठीक है, ये करेक्शन है, इम्पल्स तो हो गया ठीक है। तो हो सकता है कि फिर से ये अपने पुराने लेवल को टेस्ट करे, या वापस से ये सीपीआर को टेस्ट करने आए, क्योंकि मार्केट जो है अपने पिछले सीपीआर को हमेशा टेस्ट करता है। आप देख लो, मार्केट हमेशा अपने सीपीआर को टेस्ट करता है जब भी वो जाना होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये छोड़ दिया ना, इसको बोलते हैं वर्जिन सीपीआर। आज ना कल, ये परसों ना तरसों, कभी ना कभी ज़रूर इसको टेस्ट करेगा। यानी इसको यहाँ जिस तरह से गैप फील होता है ना, उसी तरह से सीपीआर कभी भी अनटेस्टेड नहीं रहता, वो टेस्ट ज़रूर होता है। ये देखो, जैसे ये छूटा हुआ था तो इसको आके टेस्ट कर लिया इधर, है ना। इस तरह से चलता है कॉन्सेप्ट इसका सीपीआर का। देखो यहाँ पर ये टेस्ट नहीं किया ना, तो क्या हुआ, आया आगे, इसको करना पड़ेगा आगे टेस्ट, है ना। हर सीपीआर टेस्ट होगा। देखो ये टेस्ट हुआ, है ना। जब टेस्ट हुआ तो देखो आप इसी के लेवल से, ये देखो यहाँ पर भागा, फिर ऊपर रिएक्शन भी दिया इसने टेस्ट करके। तो आपका काम ऐसे ही चलता है ना मार्केट में, हर चीज़ जो है ना टेस्ट होती है, हर चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है यहाँ पर। मार्केट ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हर कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए तो हम और इसके आगे के एनालिसिस करते हैं। देखिए, अपना डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करना, मुझे वीडियो बनाना था, मैं बना रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। अपने नियम को मत तोड़िए। तो देखिए ये ऐसा हो गया जी। अब आगे क्या चले,
अब हम आगे आएंगे 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे के चार्ट पर हम लोग क्या देखते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर हम लोग देखते हैं वीकली CPR को। तो वीकली CPR हमसे क्या कह रहा है, ठीक है जी, वीकली CPR हमसे क्या कह रहा है, वीकली CPR हमसे क्या कह रहा है उसको देखना होगा। उसके लिए हमको वीकली CPR पे आना पड़ेगा ना, वीकली CPR पे आना पड़ेगा हमको। आइए देखते हैं वीकली CPR को। तो वीकली CPR भी अभी अनटेस्टेड है, मतलब हमारा जो है अगला गिरावट अगर होता है कंटिन्यू तो हमें कम से कम यहाँ तक का करेक्शन चाहिए। पहला पॉइंट ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए। नहीं भी आ सकता है, ठीक है जी, मार्केट है ये। अब आगे, अब मुझे आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए आप छोड़ दो, देखो प्रीवियस वीक का, मान लो हम इसको नहीं लगाते, यहाँ पर ये क्या है, प्रीवियस वीक का हाई है, यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया, खत्म। इसलिए तो हम लोग ट्रिपल कन्फर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो अपने को हमने क्या मिल गया, अब ये सपोर्ट मिल गया, मतलब हमारे पास ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है हमारा वीकली से, ये हमारा सपोर्ट जोन है वीकली का, ठीक है जी। अभी मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ देखिए अब यहाँ पर रिएक्शन आया ना सुबह में, तो वीकली से लिया। अगर अब मेरे पास ये चार्ट होता तो हम क्या करते, यहाँ से बाई करते, है ना। अभी मैंने यहाँ पर सेल भी किया है, स्कैल्पिंग किया है। अब मेरे ग्रुप में जाकर देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा है उसमें देखिए जाकर, यहाँ पर मैंने स्कैल्प किया फटाक से, जैसे ये लो ब्रेक हुआ मैंने कर दिया इसको। तो अभी के लिए हमको क्या दिख रहा है मार्केट, अभी के लिए हमको मार्केट दिख रहा है कि यहाँ से इस लाइन से जो है ना गिर के फिर से इसको यहाँ तक आना चाहिए, है ना, यहाँ तक तो कम से कम आना चाहिए 80-90 पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है जी। सुबह का तो काम हो गया, सुबह में ये ऊपर यहाँ से एक बाइंग बनती और अच्छा खासा इसने 90 पॉइंट का मोमेंट भी बनाया है ना। ये ऊपर का था, ये नीचे का सेलिंग हो जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। अगर इसको आपको सीखना है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनली, बिना कोई पैसे लिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान है ये, बांटने से बढ़ता है। पैसा तो मैं कमा ही लेता हूँ ट्रेडिंग करके, ठीक है। चलिए, तो भैया ये नीचे आ गया, मतलब बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह है ये अवेलेबल CPR इंडिकेटर, ऐसा थोड़ी है कि ये केवल मेरा है, ये मेरा नहीं है भैया, मैंने बस इसे अपने तरीके से डिज़ाइन करवाया है। क्या डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए आप ये वीकली CPR है ना, इसको मैं देखूंगा डेली चार्ट पे तो दिखेगा मुझे। अब आ जाइए, मैं आता हूँ डेली चार्ट पर, है ना, 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में क्या सीन है ज़रा देखते हैं, CPR को आ जाने दीजिए। अब देखिए कितना शानदार यहाँ से रिएक्शन दिया, CPR के नीचे से मार्केट जो है नीचे गया, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग कर दिया यहाँ पर। सुबह में ये क्या हुआ, CPR से लगा के ऊपर गया ये, ठीक है। तो अब इसका अगला मोमेंटम कहाँ तक है, यहीं तक है, सही मैंने गेस किया। यहाँ पर डेली S1 तक आ सकता है ये, बाकी यहाँ सपोर्ट जोन है ही, तो ये मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। इससे क्या होगा ना, मार्केट में एक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, जानते हो क्या स्ट्रक्चर होगा, तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होगा ये M पैटर्न बनाएगा। ये देखो, ये यहाँ से गया ऊपर, ये आया नीचे, ये गया ऊपर, ये आ रहा है नीचे, तो क्या बना आप देखो जरा, आप इसको क्या बोलते हैं, M बोलते हैं ना, बस M पैटर्न या बोलिए या डबल टॉप बोलिए, तो ये डबल टॉप बनाने आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका ये फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग, फोर्थ लेग, ये फोर्थ लेग को कंप्लीट कर रहा है। ये फोर्थ लेग कैसे कंप्लीट कर जाए उसको भी समझिए आप। तो देखिए अगर आप उसको भी समझेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ भी ये M बना रहा है। ये देखिए, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पर ये रुकी ना, इसी को बोलते हैं पॉज लेना। जैसे इसको ब्रेक किया मैंने एंट्री लिया, और मेरा 2 मिनट में टारगेट पूरा हो गया, क्योंकि मैं क्वांटिटी डाल दिया हेवी, ठीक है जी। ये रुका यहाँ पर, ये ऊपर गया, फिर यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, ऐसे करके, है ना। ये देखिए, तो इसने क्या किया, M में M बनाया। जरा इस बात को समझिए आप, ये देखो हमेशा ना इस तरह से आप इसको बना लिया कीजिए, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये M में M बनाया था। अब मेरा यहाँ नुकसान कितना था, देखो नुकसान कितना था मेरा, नुकसान अगर मुझे होता तो इस कैंडल का था, बस कितना का 18-20 पॉइंट का था। कितना चल रहा है ये 30 पॉइंट दिया है। मेरा काम तो 1:1 मैं स्कैल्प करता हूँ तो 1:1 लेता हूँ ना। जैसे यहाँ पाया मेरा काम ख़त्म हो गया, मतलब जैसे ही इसने 18 पॉइंट थे यहाँ पर, 18 पॉइंट मुझे मिला, ख़त्म, एग्जिट, समझ रहे हो। क्योंकि मेरी क्वांटिटी हैवी होती है तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करता हूँ, मेरा टारगेट है 1:1, ठीक है। क्योंकि मेरी एक्यूरेसी फास्ट है ना, मैं 1:1 में बहुत एक्यूरेट हूँ, 90%, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 80% फिर भी मेरा रिजल्ट हो गया, 80% काफ़ी है, ठीक है। मुझे 100% नहीं चाहिए, मैं टॉपर नहीं बनना चाहता, स्कूल में गोल्ड मेडल नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसलिए एक्यूरेसी इतनी है ना, बाकी 1:2 वाले को 1:2 भी मिलेगा,
है ना। मिनिमम तो 1:2 रखना चाहिए शुरुआत में आपको, जब आप लो क्वांटिटी से करते हैं ना 1-2 लॉट से, तो आप 1:2 रखो, ताकि आपकी साइकोलॉजी में बैठ जाए कि हाँ अपना सिस्टम काम करता है। फिर आप इसे कन्वर्ट कर दो 1:1 में, क्वांटिटी बढ़ाओ, माल छापो और छुट्टी। ठीक है जी, तो इस तरह से होता है। बाकी लॉस लेने तैयार हो, है बिजनेस है ये, बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी लॉस होता है, तो इसमें भी लॉस होता है, मेरा भी लॉस होता है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस कम होता है। ठीक है, तो अभी 50% टारगेट दे दिया है। अब इसमें हम क्या एनालिसिस करें, कुछ नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं एनालिसिस करने के लिए, इतना ही होता है एनालिसिस। ट्रेंड डाउन है, बाकी अब इसमें क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्लॉड लगा हुआ है, क्लॉड के नीचे टकरा के नीचे आएगा, फटाफट अपन सेल कर देंगे इसको। ठीक है, ये सुबह में ही मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे कॉल का सेल किया था, है ना, कॉल का यहाँ पे सेल किया था, नीचे आया था, प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन हमने एसएल ट्रेल कर दिया, हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर दोबारा सेल किया मैंने यहाँ से, अभी वो चल ही रहा है प्रॉफिट रनिंग, है ना। मैं उसका ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात है। अब यहाँ भी क्या कर, थोड़ा स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दीजिए स्लो, लेकिन अपना काम यहाँ पर ये 3 मिनट में कैंडल में पूरा हो गया था, ये 3, 4, 6 मिनट में। तो ऐसा ही होता है ना। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। जो भी मैंने सीखा है मार्केट से मार खा खा के सीखा है, मार्केट ने मुझे कई जूते मारे हैं, ठीक है, फिर मैंने सीखा है। तो आपको भी अगर सीखना है तो इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या समझ में नहीं आता है, मैं आपको हेल्प करूँगा। मैंने चाहता हूँ कि जितने जूते मैं खाया हूँ उतने जूते आप भी खाओ मार्केट से, है ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप सीख लो, नहीं तो बहुत मार मारती है मार्केट और आपका समय पैसा दोनों बर्बाद कर देगी। ठीक है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं मार्केट में लॉस होने से। ठीक है, सुसाइड तो नीट में भी पास नहीं होता बच्चा, उससे भी कर लेता है। तो इससे डरना नहीं है ना। फिर भी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चे नीट का, इसी तरह से आपको ये सब सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, पैसा अपने आप होगा। आज ही मैं जब पढ़ा रहा था तो एक लाइन सीखा मैं, मतलब मैंने फिर से रिकॉल किया। क्या, देखिए ये मैंने सिखाया ना क्लास का, ये देखो बुरी बातें मैंने बताई आज। ये याद रखना हमेशा, पाने के लिए खोना पड़ता है, पाने के लिए खोना पड़ता है। 70% से 80% आपको प्राइस एक्शन काम करेगा। इंडिकेटर 20 से 30% ही यूज़ करना है डायरेक्शन के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, है ना। हमारा जो बायस आता है वो आता है प्राइस एक्शन से, इंडिकेटर सिर्फ हमें कन्फर्म करता है। तो हमेशा याद रखेंगे, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नो पेन नो गेन। ठीक है, हमेशा आप इस बात को याद रखेंगे, तभी आपका ट्रेडिंग करियर जो है अच्छा होगा, नहीं तो नुकसान होता है। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ पर रोकता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले में। थैंक यू वेरी मच।